दोस्तों, बचपन में आपने ये सफेद मीठी गोलियां जरूर खाई होगी। ये कोई साधारण गोलियां नहीं है, ये है होम्योपैथिक बॉल्स। और आज होम्योपैथी के बारे में ही बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी है एक एक्सपर्ट जिनका नाम है डॉक्टर आशा मालू। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। मैम, पहले तो आप हमारे ऑडियंस को यह बताइए कि होम्योपैथी की जरूरत क्यों पड़ी, उसकी शुरुआत कैसे हुई, व्हाई वाज होम्योपैथी स्टार्टेड। जैसा कि आप सब जानते, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। उस टाइम की जो मेडिकल प्रैक्टिसेस ट्रीटमेंट होती थी वो बहुत ही पेनफुल होती थी, डिसीज से भी ज्यादा, जैसे कि ब्लड लीटिंग, लैक्सेटिव्स, वोमिटिंग पिल्स एंड गैंग्रीन। हाँ, मैंने सुना भी है कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, उनकी मृत्यु भी ब्लड लेटिंग के वजह से हुई है। यस, एग्जैक्टली। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जो होम्योपैथी के जनक है, उस टाइम की मेडिकल प्रैक्टिसेस से फ्रस्ट्रेटेड होके उन्होंने अल्टरनेटिव वे ऑफ मेडिसिन ढूंढ के निकाला, वही है होम्योपैथी। मैम, अब आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि होम्योपैथी किन पिलर्स पर बेस्ड है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी का मेन प्रिंसिपल है लाइक क्यूअर्स लाइक। यह प्रिंसिपल इम्यूनाइजेशन के जैसा ही है। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने यह बताया, अगर कोई सब्सटेंस हमें बीमार कर सकता है तो उसी सब्सटेंस का एक छोटा सा डोज हमें ठीक भी कर सकता है, जैसे कि लोहा लोहे को काटता है। मैम, होम्योपैथी का कोई और प्रिंसिपल जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे। होम्योपैथी का एक और प्रिंसिपल है लॉ ऑफ डाइल्यूशन। होम्योपैथी की मेडिसिन डायरेक्ट नहीं दी जाती, उसे डाइल्यूट करके ही दिया जाता है। जैसे 1 चम्मच मेडिसिन में अगर 10 चम्मच पानी मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है 1C डाइल्यूशन। मैम, डाइल्यूटेड थिंग्स कम पावरफुल नहीं रहती। नहीं, सब्सटेंस को मेडिसिन के साथ डाइल्यूट करते वक्त विगरस शेकिंग की जाती है, उससे वह सब्सटेंस मेडिसिन की सारी क्वालिटीज ले लेता है। ये वैसे ही है जैसे लोहे को मैग्नेट के साथ घिसने से लोहा भी चीजों को अपनी ओर खींचने लगता है। मैम, होम्योपैथी बहुत पॉपुलर है, ये जरूर उसके बेनिफिट्स के कारण होगा। तो हमारे ऑडियंस को उसके बेनिफिट्स के बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट बेनिफिट, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा, वो अफोर्डेबल है और हर जगह उपलब्ध है। और तीसरा, वो बीमारियों को जड़ से खत्म करती है। मैम, होम्योपैथी के बारे में हमने सुना है कि हर पेशेंट को यूनिकली ट्रीट किया जाता है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। यस, होम्योपैथिक डॉक्टर बीमारी के बियॉन्ड जाकर डीप कंसल्टेशन करके पेशेंट की लाइफस्टाइल को समझता है, उस बीमारी में उस पेशेंट की मानसिकता को समझकर मेडिसिन देता है। इन शॉर्ट, होम्योपैथी ट्रीट द ह्यूमन एंड नॉट द डिजीज। मैम, होम्योपैथी के बारे में आपने बहुत सी अच्छी चीजें बताई। मैं श्योर हूँ कि इस वीडियो से इंस्पायर होकर हमारी ऑडियंस होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास अपने डिसीज को क्योर करने के लिए जाएंगी। इसीलिए आप हमारी ऑडियंस को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के वक्त किन चीजों को अवॉइड किया जाना चाहिए उसके बारे में बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि होम्योपैथिक मेडिसिन ली कैसे जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बोतल के ढक्कन में या पेपर पे रख के लेनी है, उसे हाथ नहीं लगाते। ये स्ट्रॉन्ग स्वीट पिल्स आपको टंग के नीचे रखनी है और वो वहाँ डिजोल्व हो जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जब चालू रहती है तब आपको स्ट्रॉन्ग टेस्ट वाली चीजों को अवॉइड करना है, जैसे कि कॉफी और रॉ ऑनियन एंड रॉ गार्लिक। धन्यवाद मैम, आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए। अंत में आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी, प्लीज कहिए। अंत में मैं कहना चाहूंगी, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग। इसलिए हमें होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी के अच्छे क्वालिटीज को अपनाना चाहिए। और याद रहे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दोस्तों, अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है। अब मैं आपको होम्योपैथी के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ही सोचिए, इन कड़वी दवाइयों और इंजेक्शनों के मुकाबले में ये मीठी गोलियां कितनी अच्छी है। दोस्तों, ये होम्योपैथिक बॉल्स केन शुगर या मिल्क शुगर के बने होते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में अच्छी बात यह है कि वो जल्दी एक्सपायर नहीं होती। ये वैसा ही है जैसे जितनी पुरानी अल्कोहल उतना उसका अच्छा टेस्ट होता है। ये कोई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, एंड डोंट ड्रिंक अल्कोहल। होम्योपैथी इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट $17 बिलियन का है, और होम्योपैथी को सालों से रिच, इन्फ्लुएंशियल और एजुकेटेड लोगों ने सपोर्ट किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं खुद होम्योपैथिक मेडिसिन लेता हूँ, और मेरे परिचय के जो डॉक्टर है, डॉक्टर डांगरे करके, लता मंगेशकर, बाला साहेब ठाकरे, बड़े बड़े लोगों को होम्योपैथी की दवा देते थे। कुछ लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अर्ली स्टेजेस में कैंसर भी क्योर कर सकता है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कभी काम नहीं करती, काम करता है तो प्लेसिबो इफेक्ट। अभी प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, तो आइए इसके बारे में समझते हैं।
प्लेसिबो इफेक्ट में आपको कुछ भी खाने के लिए एक टुकड़ा दिया जाता है, जैसे कि बिटर डार्क चॉकलेट, और कहा जाता है कि ये मेडिसिन है, इसे खा लो। आप सोचते हैं कि मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, अब तो मैं पक्का ठीक हो जाऊंगा। आपकी ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो काम करती है और उसके वजह से आप ठीक होते हैं, ना कि उस चीज के वजह से जिसे मेडिसिन कहा गया था। मुझे नहीं लगता कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के वक्त हर बार और पूरी तरीके से प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो होम्योपैथी को एक स्कैम डिक्लेयर कर दिया होता। लेकिन ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है और लोगों को ठीक करती है। 2014 में आयुष मिनिस्ट्री बनाई गई थी, जिसके इनॉग्रेशन के वक्त WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ आए थे और आयुष मिनिस्ट्री ने होम्योपैथी को एज एन इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस रिकॉग्नाइज किया है। पूरे भारत में जो आयुष वेलनेस सेंटर्स है उसके 1/3 सेंटर्स होम्योपैथिक है और वहां के 40% प्रैक्टिशनर्स यानी कि डॉक्टर्स होम्योपैथ्स हैं। अगर पूरे वर्ल्ड की हेल्थ इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो टोटल डॉक्टर्स के 5% होम्योपैथ्स है, लेकिन वो 20% पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। ये है होम्योपैथी का अवेयरनेस और इम्पोर्टेंस। अंत में कहना चाहूंगा कि अपने हेल्थ को सीरियसली लीजिए। फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जान है तो जहान है। वीडियो को शेयर करके होम्योपैथी के बारे में और भी लोगों को बताइए, ताकि वो अपने स्वास्थ्य का, सेहत का ध्यान रख सके। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके हमें बताइए कि और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट टाइप वीडियो का आइडिया पसंद आया तो जरूर कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगर आप किसी चीज के एक्सपर्ट हैं और आप वीडियो के इस साइड आना चाहते हैं और हमारे ऑडियंस के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव।